हमारे भावी टीचरों, आपकी तैयारी के लिए लेवल फर्स्ट की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सिलेबस जो है वो RMSSB के द्वारा जारी किया गया था। उस सिलेबस के ऊपर आधारित कितने प्रश्न आएंगे आपके, ये आप सभी को पता होगा। कितने प्रश्न आते हैं रीट के अंदर पेपर लेवल फर्स्ट में? 150 प्रश्न आते हैं। और नंबर कितने होते हैं? 300 नंबर। यानी कि प्रत्येक प्रश्न कितना? 2 नंबर का होता है। इसमें देर का कितने 2.5 घंटे का टाइम इसमें मिलता है आपको पेपर रोल करने में। उसके साथ कितना होता है? 1/3 इसकी क्या होती है? माइनस मार्किंग होती है। और इसका सिलेबस क्या है हम डिटेल से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे कि इस पेपर के अंदर आपको दे रखा है कि फर्स्ट नंबर पे जा रहा है कितने 50 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। और उसका क्या होगा? राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये क्या होंगे? 50 प्रश्न आएंगे। उसके बाद राजस्थान का जीके आएगा, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समसामयिकी, विषय समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स कितने हुए? 40 नंबर के और 80, 40 प्रश्न और 80 नंबर के। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आता है स्कूल के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, 25 प्रश्न आएंगे और 50 अंक के। इसमें क्या होंगे? इसमें आएगा आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे और प्रश्न होंगे और अंक कितना होगा उसका? 10-10। उसके बाद शैक्षिक रीति विज्ञान यानी कि विधियों के माध्यम से जो पढ़ाया जाता है ना, जो स्कूली भाषा के अंदर, उसमें क्या होगा? 20 प्रश्न होंगे 40 अंक के। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और अध्ययन, ये 4-4 नंबर के कितने होंगे? प्रश्न होंगे। उसके बाद क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि मेंटल एबिलिटी, मनोविज्ञान पूछेंगे 10 नंबर की। तो 10 प्रश्न है और 20 नंबर के। उसके बाद सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर, 5 प्रश्न 10 नंबर के। कुल 150 और नंबर कितने? 300। अब इसका जो डिटेल सिलेबस है हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट भाग है, उसमें दे रखा है भाग फर्स्ट राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। फर्स्ट नंबर पे क्या है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या पूछेंगे? राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, किस प्रकार के राजस्थान की आकृति किस प्रकार है, राजस्थान की आकृति को किस प्रकार से बांटा गया है, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट है, उसके कौन से गांव है, उसमें कौन से जिला कौन सा मतलब डिस्ट्रिक्ट है जो किसी राज्य से जुड़ता है, कितने डिस्ट्रिक्ट जुड़ते हैं, कौन सी तहसील जुड़ती है, ये क्या इसके अंदर बताएंगे। उसके बाद मानसून तंत्र है, जलवायु, मानसून क्या होता है और जलवायु, मानसून में क्या अंतर होता है, जलवायु को प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, और बारिश के ऊपर भी प्रश्न और गर्मी के ऊपर भी प्रश्न इससे पूछ जाएंगे। उसके बाद अफवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ और बांध, यानी कि अफवाह तंत्र के अंदर पूछे जाएंगे झीलें, नदियाँ और बांध। यानी कि नदियाँ, इसके नदियों के अंदर आप ध्यान से रखना, जैसे कि ये सोममाई जाखम बांध है ना, यानी कि त्रिवेणी संगम कहाँ कहाँ पे हो रहा है, वो अधिकतर पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है राजस्थान की वन संपदा, यानी वन के बारे में ये पूछा जाएगा जो जो नए डेटा आते हैं, जो यानी कि आप ये मान लो जैसे कि वन वन का जो सर्वेक्षण होता है ना, 2019 के अंदर हुआ था वन सर्वेक्षण, उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे पाए जाते हैं, और किस प्रकार के अलग अलग। उसके बाद आता है वन्य जीव जंतु अभियान, वन्य जीव संरक्षण अभियान में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद मृदा एवं मृदा संरक्षण, मृदा और मृदा संरक्षण यानी मृदा का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, वो मृदा का मतलब संरक्षण करे, इसका मतलब क्या? मृदा की हानि हो रही, तो मृदा की हानि किस प्रकार से हो रही है, उसको बचाव कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आगे देखेंगे इसी प्रकार से आगे जो वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, और जैसे कि बाजरा के बारे में पूछा जाता है, बाजरा फसल। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है बाजरा वर्ष को मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन सा मनाया गया, तो 2023 है वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया गया। सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर होता है। उसके बाद ये प्रश्न पूछा जाता है जनसंख्या, जनसंख्या का प्रश्न हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के आंकड़े पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, नंबर वाइज सीरियल सबसे ज़्यादा कहाँ पे? जयपुर। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये पूछा जाता है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व, यानी कि घनत्व का मतलब जो मतलब प्रति 1,000 वर्ग में कितने लोग निवास करते हैं घनत्व होता है। और साक्षरता यानी कि लिटरेसी किस प्रकार से, लिटरेसी क्या होगी? 7 वर्ष जो अधिक होंगे ना, उसके आधार पर निकाला जाए लिटरेसी। और लिंगानुपात, लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? अपनी लिंगानुपात कहलाती है। उसके बाद ये पूछा जाता है राजस्थान की जनजातियाँ, राजस्थान की जनजाति के बारे में पूछा, जनजाति और जनजाति क्षेत्र कौन सा? TSP एरिया कौन सा है। उसके बाद धात्विक अधात्विक खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सा खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हर बार पूछा जाता है। उसके बाद राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत कौन कौन से ऊर्जा संसाधन है,
जो कि राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, इसके अंदर एक आपको पवन ऊर्जा के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आने वाले टाइम में बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर पूछा जाएगा आपको, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोगैस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। उसके बाद पेट्रोल कहाँ निकलता है बायो, और ये अपनी गैस कहाँ पे निकलती है, प्राकृतिक गैस। उसके बाद राजस्थान के पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल के बाद इसमें जो क्षेत्र आते हैं जैसे पर्यटन सर्किट आते हैं, उसमें एक तो ये वागड़ सर्किट, मेवाड़ सर्किट, मारवाड़ सर्किट, ढूंढाड़, हाडोतीश, शेखावाटी, और ये मारवाड़ वाला जो दूसरा जो है ना और ये वो भी पूछे जाते हैं। उसके बाद राजस्थान में यातायात के कौन कौन से साधन हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी आप अभी वाले टाइम में यातायात के साधन कौन से हो जाते हैं, सड़क हो गया, हवाई मार्ग से आप जा सकते हो, रेलवे हो गया, और अभी अभी एक आई है वो क्या नाम हाइपर लूप वाले सिस्टम हो गया। अभी राजस्थान में तो नहीं है परंतु अपने यहाँ पे अहमदाबाद में चालू हो गया हाइपर लूप। इसी प्रकार से आगे प्रश्न पूछा जाता है इतिहास एवं कला संस्कृति। इसके क्या होंगे प्रश्न अपने सिलेबस के। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर सभ्यता, बालासल सभ्यता और बेड़ सभ्यता अधिकतर ये पूछा जाता है। ये कालीबंगा से पूछा जाता है काले रंग, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है तो काले रंग की क्या होती है चूड़िया होगी। उसके बाद कालीबंगा से पूछा जाएगा जुते हुए खेत के अवशेष, भंडारगढ़, ये पीछे इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी हुई वो प्रमुख राजवंश के बारे में पूछा जाता है, जिसमें मेवाड़ के तो पूछे जाते हैं, मेवाड़ मारवाड़, ये बहुत पूछे जाते हैं मेवाड़ मारवाड़। उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था ये भी है पर पूछे जाते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक और इनके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद राजस्थान के मेले, राजस्थान में कौन कौन से मेले पहने जाते हैं, त्योहार कौन से, लोक कला, संगीत, लोक नाट्यम, लोक नृत्य, इस प्रकार के आगे प्रश्न पूछ जाते हैं। और इसी के अंदर आप देखोगे तो राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, यानी कि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा कौन कौन सी, जैसे कि किस प्रकार की संस्कृति, किस प्रकार के लोग पहनावे पहनते हैं, क्षेत्र विशेष के आधार पर कौन से किस टाइम में कौन से कपड़े पहनते हैं, वो इसमें सांस्कृतिक विरासत के अंदर आता है। नहीं, उसके बाद आता है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, यानी कि धार्मिक आंदोलन कौन कौन से थे। उसके बाद प्रमुख संत एवं लोक देवता, ये प्रश्न पूछा जाता है। लोक देवता के बारे में पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर लोक देवता कौन सा है, तो आप सीधा याद रखो क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आपको याद रखना है राम गोपाल है प्रमुख संत। अब रा से कौन हो जाएगा, रामदेव जी, म से मेहाजी मांगलिया, गो से गोगा जी, प से पाबू जी, कितने हो गए 1 2 3 4, और राम राम गोपाल है से क्या हो जाएगा हड़बू जी। उनके समझ में आया ऐसे। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, हम इतना डिटेल नहीं बचाएंगे, ओनली फॉर सिलेबस के बारे में बता रहे हैं आप है ना। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से, वो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि कौन कौन से व्यक्ति, जैसे कि कन्हैयालाल सेठिया के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, अर्जुनलाल सेठिया के बारे में पूछा जाता है, सागरमल कोपा के बारे में अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, आभूषण वाला पूछता है, आभूषण ओनली फॉर महिलाओं के संबंध में पूछा जाता है कि महिलाओं के शरीर पर कौन कौन से आभूषण होते हैं। राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प ये पूछा जाता है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान कैसा था, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के अंदर, क्रांति का योगदान एवं जनजाति एवं किसान आंदोलन। उसके बाद एक लास्ट वाला टॉपिक है प्रजामंडल है राजस्थान का एकीकरण, ये ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद राजस्थान की भाषा के अंदर क्या पूछा जाता है, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ के कौन कौन सी है, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। उसके बाद भाग दो के अंदर आपका आ जाएगा कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम और समसामयिक विषय का मतलब करंट अफेयर्स। उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान में प्रतीक चिन्ह, प्रेक्षित योजना, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर एवं विद्या स्थल, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान के राजनीतिक प्रशासन, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना अधिक कारण से पूछे जाते हैं। उसके बाद शैक्षिक परिचय, ये इंपॉर्टेंट था, इसमें पूछा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, और उसके साथ विद्यालय प्रबंधन एवं समितियाँ, राजस्थान में राज्य तक केंद्र सरकारी विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, पुरस्कार, शिक्षण अधिगम के क्या हो जाएंगे नवाचार वाले प्रश्न पूछे थे। समसामयिक विषय, करंट अफेयर्स, ये बस लीक इतना रखा बस सारे प्रश्न पूछे थे करंट अफेयर्स के राजस्थान के। उसके बाद भाग 3 विद्यालय विषय यानी कि स्कूल के सब्जेक्ट होते हैं वो प्रश्न पूछने में क्या होता है, हिंदी में आप क्या आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपण, शब्द शुद्धि और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। सबसे इम्पोर्टेंस इसमें रहता है संधि, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके विद्यालय विषय में आता है आपके इंग्लिश में क्या आएगा, आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन,
आइडम्स, पर्सल वर्ब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद मैथ के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैथ के क्वेश्चन भी सिंपल अच्छे आते हैं। एक आपसे उसमें संख्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, गणितीय मूल, जोड़ भागी गुणा भाग के प्रश्न पूछे जाते हैं। भिन्न की अवधारणा, दशमलव संख्या, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समाते, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा और कॉम, समतली आकृति। यानी कि आठवीं तक के सिलेबस के अंदर ही, आठवीं तक का सिलेबस ही है इसमें। उसके बाद साइंस में क्या होता है, अम्ल, क्षारक, लवण, तत्व, यौगिक, मिश्रण, भौतिक गति, बल तथा गति के नियम। उसके बाद लाइट, कोशिका संरचना, प्रकार, जीवों में श्वसन एवं परिवहन, जंतुओं में जन्म। ये प्रश्न पूछ जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछ जाएगा राजस्थान एक परिचय, सामाजिक अध्ययन में मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी का प्रमुख स्थल रूप, भारत, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण, राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, राजस्थान में लोक प्रशासन। ये प्रश्न। उसके बाद भाग चार के अंदर आपको पूछे शैक्षिक रीति विज्ञान यानी कि विधियाँ। इसमें होगी हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हिंदी से सब पूछे जाएंगे। उसके बाद आप इंग्लिश के अंदर यही है गणित, मैथमेटिक्स, सामान्य विज्ञान। उसके बाद शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये इम्पोर्टेंट है आपको, ये मतलब मेंटल एबिलिटी मान लो, यानी कि मनोविज्ञान। इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य के बारे में होता है। उसके बाद बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास के सिद्धांत है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। उसके बाद बाल विकास में वंशानुक्रम में वातावरण का प्रभाव। उसके बाद व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार यानी पर्सनालिटी, बुद्धि, अधिगम। उसके बाद विविध अधिगम करता है प्रकार, अधिगम माने वाली कठिनाई, अभिप्रेरणा एवं समायोजन की संकल्पना। उसके बाद आता है सूचना तकनीकी में सूचना प्रौद्योगिकी आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण या टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक व्यापार। यानी कि इसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाता है, पूरा कंप्यूटर। तो इस प्रकार से हमने पूरा सिलेबस बता दिया। इसके आधार पर हम एक एक टॉपिक का आपके साथ डेली वीडियो बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो यार थोड़ी सी मेहनत करें, एक लाइक तो कर दो, और थोड़ा सा ऐसे मेहनत करो और सब्सक्राइब करो और किसी को शेयर भी कर लो, ताकि किसी के भी ये सिलेबस काम देगा। और कोई सब भाई है जो कि तैयारी करना चाहता है तो हम उसको डिटेल सिलेबस के आधार पर पूरी तैयारी करेंगे, एक एक पॉइंट लेके समझाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।